बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक और जो सीट जीती थी, जिसको बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 47 जारी करते हुए नून लीग को रिज़ल्ट जो है वो जीतने का दे दिया था। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने इस फ़ैसले को भी अदालत के अंदर चैलेंज कर दिया है। मैं आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ जिसके ज़रिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने ये सारा इलेक्शन कमीशन का नताइज देने का जो मामला है वो चैलेंज किया है और फॉर्म 47 को भी चैलेंज किया है। इसके अलावा जो फॉर्म 47 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार को रिज़ल्ट दिए थे, वो भी बताऊंगा। और ईवीएम सिस्टम बैठने से पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का उम्मीदवार कितनी लीड से जीत रहा था, ये भी आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बार वक्त मिलती रहे। अदालत का इंतहाई अहम फैसला होगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि जब ईवीएम सिस्टम बैठाया गया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार मलक अमानत अली खान अटक की एक पंजाब असम्बली की नशिस्त पर तकरीबन 60,000 वोट के साथ पहले नंबर पर थे और पीटीआई के इंडिविजुअल जो सरदार शाह नवाज़ खान थे वो दूसरे नंबर के ऊपर 38,000 वोट उन्होंने हासिल किया हुआ था। और जो नून लीग के शेर अली खान थे उनके तकरीबन 25,000 वोट थे और वो तीसरी पोजीशन हासिल कर रहे थे। लेकिन ये जो ईवीएम के ये जो रिज़ल्ट था जब ईवीएम को बिठाया गया तो उससे पहले का था और इस चीज़ के सबूत भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार मलक अमानत अली खान के पास मौजूद हैं, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट था ये फॉर्म 45 के ऐन मुताबिक था। लेकिन जब फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आरओ ने जारी किया तो उसके ऊपर नताइज तब्दील कर दिए गए। उसके मुताबिक जो नून लीग का उम्मीदवार शेर अली खान था जो 26,000 वोट ले रहा था, उसके वोट जो है वो 48,593 कर दिए गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिस उम्मीदवार के 60,000 वोट थे वो 43,685 कर दिए गए, जबकि पीटीआई के इंडिविजुअल के जो 38,000 वोट थे वो वहीं पर रह गए। नून लीग का उम्मीदवार जो तीसरे नंबर के ऊपर आ रहा था उसको पहले नंबर के ऊपर ले जाया गया। अब अदालत के अंदर पिटीशन दायर कर दी गई है। बड़ा अहम फैसला इस हल्के पर भी होगा, क्योंकि इससे पहले भी जितने लोगों ने इतने क्लोज़ मार्जिन से इलेक्शन हारा है और उसको अगर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है तो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फॉर्म 47 जो है वो रात को मुअत्तल कर दिया है, तकरीबन 20 हल्कों का। और ये जो केस है ये भी आज अगर समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो इसका भी जो फॉर्म 47 है वो मुअत्तल हो जाएगा और फिर तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन अदालत के अंदर बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप फॉर्म 45 लेकर आएँ। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार मलक अमानत अली खान साहब जीत रहे हुए तो फिर अदालत जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में अगर सही फ़ैसला और हक़ पर मबनी फ़ैसला सुनाती है तो वो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला सुना देगी। इस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पंजाब असम्बली के अंदर एक और सीट हो जाएगी। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और